फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आपने देखा कि ईवीएस में जो रिमझिम की बुक है 4th और 5th क्लास की, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी के सेक्शन में। तो आज मैं आपको पूरी बुक करवाऊंगी एक ही वीडियो में। ये देखिए, ये जो हमारे चैप्टर हैं, इसमें कुल जो है 14 चैप्टर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये सभी जो चैप्टर है मैं आपको क्विक जो है एक आपका रिवीजन करवा दूंगी, ताकि आपका जब भी एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम में आप इसकी अच्छे से जो है प्रिपरेशन करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम जो है वो 5th क्लास की भी जो है रिविजन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की जो है पूरी बुक को डाउनलोड कर रखा है, और ये मैं आपको कंप्लीट 14 के जो 14 लेसन हैं वो आपको करवाऊंगी, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी जो फर्स्ट लेसन है। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है मैं डालूँ तो आपको पता लग जाए कि मैंने वीडियो जो है डाल दी है, सॉरी। और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसको साथ में देख लीजिए, क्योंकि 5th क्लास की जो एनसीईआरटी की हिंदी की बुक है उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो है हम रिव्यू भी लेंगे लास्ट में कि कैसे जो है सभी एग्जाम्स रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेसन। और जो ये फर्स्ट लेसन है इसका नाम है मन के भोले भाले बादल। फ्रेंड्स देखिए, मैं जल्दी से रीड करूँगी और आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है लेसन में से ही पूछे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो 4th और 5th दोनों की हम जो है हिंदी की बुक कर लेंगे, आने वाले एग्जाम में इसको आप अच्छे से जो है रिवाइज कर पाएँ ताकि। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है जबर जबर मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा अच्छे से तो। झबर झबर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो देखिए, इसमें बादलों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे हैं, झबर झबर बालों वाले। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसके बाल कैसे हैं बादलों के, तो वो झबर झबर हैं। इसके बाद है कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो बादल है उसकी किस प्रकार की जो क्वालिटी है वो इसमें बताई गई है। लेसन में आपको ऑप्शन दे देगा चार, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं बताया गया है। तो आपको याद रखना है, जोकर जैसा कहा गया है, हाथी जैसा सूंड उठाए, ऊँटों जैसे, और परियों के पंख जैसे। इसके बाद है आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो किस जैसे मतवाले कहा गया है, शेरों के मतवाले। इसके बाद है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ये पूछा जा सकता है कि ढोलक ढोल कौन बजा रहे हैं, तो ये बादल बजा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है एनसीईआरटी की पोएम थी। इसके बाद देखिए, ये इसका जो है थोड़ा सा पार्ट रह गया यहाँ पे। रह रह कर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी हमको लगते बहुत भोले भाले, मन के भोले भाले बादल। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ कौन लाते हैं, तो बादल लाते हैं। तो इसमें जो है जिद्दी भी कहा गया है बादलों को। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया है बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, तो जिद्दी बनकर लाते हैं। ये हम यहाँ से क्वेश्चंस भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बादल ढोल कैसे बजाते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो बादल हैं यहाँ पे देखिए, ये दिया गया था यहाँ पे, बादल ढोल कैसे बजाते हैं, ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी की नहीं सुनते और वो ढोलक ढोल बजाते हैं। और ये इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या सच में काले होते हैं, तो देखिए बारिश वाले जो हैं सच में काले होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कविता में भोला भाला किसे कहा गया है, तो बादलों को कहा गया है। और बादलों के लिए और कौन से शब्द यूज हुए हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि देखिए यहाँ ऊपरी, उन्हें भोले भाले कहा गया है, गुब्बारे से गालों वाले कहा गया है, जोकर कहा गया है, हाथी कहा गया है, ऊँट जैसा कहा गया है, परियों के पंखों जैसा कहा गया है। तो ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन कर लेते हैं। इसका जो हमारा सेकंड लेसन रहेगा फ्रेंड्स, ये रहेगा जैसा सवाल वैसा जवाब।
ये अकबर की और बीरबल की एक स्टोरी है काफ़ी अच्छी। इसमें जो है इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो चलिए जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा शरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा सरा कौन था। तो अकबर के दरबार में एक दरबारी था। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड केवीएस में वो लेसन के बीच में से ही पूछे जा रहे हैं। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। तो देखिए ख्वाजा के बारे में बताया गया, जो कि एक दरबारी था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो क्वेश्चंस कौन देगा? ख्वाजा सरा। तो एक क्वेश्चन हमारे केवीएस में आ सकता है कि अकबर जैसा सवाल वैसा जवाब, जो लेसन है उसमें क्वेश्चंस किसने दिए थे? तो ख्वाजा सरा ने दिए थे बीरबल को। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कली खुलना मतलब जो होता है पोल खुलना। ये मुहावरे जो बीच में है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको भी जो है गूगल वगैरह से सर्च करके देख सकते हैं और मैं भी आपको साथ में बताती रहूँगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनका उत्तर दे सकोगे? जहांपनाह, मैं जरूर दूंगा, खुशी से बीरबल ने कहा। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लेकर बादशाह को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे केवीएस में कि कौन से 3 प्रश्न जो है वो राजा ने पूछे थे, या फिर दे सकता है 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो ख्वाजा ने नहीं पूछा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो देखिए ये जो चीज़ है, वैसे तो संसार का केंद्र किसी को नहीं पता कहाँ है, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से आंसर दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की तुलना कर लें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था कि धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है, और दूसरा था कि आकाश में तारे कितने हैं, और तीसरा था संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँ अपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा रहता है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट होगा, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बो सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो देखिए 3 प्रश्न पूछे थे, 2 मैंने आपको बता दिए। पहला कि धरती का केंद्र कहाँ है, दूसरा आकाश में तारे कितने हैं, और तीसरा संसार की आबादी कितनी है। ये आ सकता है हमारे क्वेश्चन। मान लीजिए एक और कोई क्वेश्चन दे दे तो वो क्वेश्चन ना पूछा हो बीरबल ने, इन तीनों से कुछ अलग दे दे आपको ऑप्शन में, तो आपको बोल दे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ऐसे हमारा सवाल आ सकता है। इसके बाद देखिए बीरबल बोले, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़े। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेज हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस में से ही जो है वो जो तीनों क्वेश्चन पूछे उसी में से हमारा प्रश्न आ सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर करें हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है अभ्यास की तीनों सवाल क्या थे और जवाब क्या थे, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से सवाल थे। इसके बाद है हमारा ये जो लेसन है फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम करेंगे लेसन थर्ड।
लेसन थर्ड का नाम है किरमिच की गेंद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन आ गया किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि यह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम उठकर बरामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है कि किरमिच की जो गेंद है उस लेसन में लड़के का क्या नाम है, तो उसका नाम दिनेश है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर तो लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। तो देखिए, इसमें हमें शुरू में ही बताया गया कि गर्मी की छुट्टियां थी, मतलब जून का महीना था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किरमिच की जो गेंद है उस लेसन में किस मौसम की बात कही गई, तो गर्मी की बात कही गई, क्योंकि लू जो है गर्मी में ही चलती है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, यहाँ पर देखिए आ गया है कि जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों को जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी की ओर चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब तक वहां कुछ मिला नहीं तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन फलों के बारे में कहा गया है, तो सीताफल है, केले हैं, हरे केले, और भिंडियों के बारे में बताया गया है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने एक गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी है देखा उसने। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस और खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो ये मौसम के बारे में काफ़ी बताया गया इस लेसन में। तो आई होप कि ये लेसन हमारा आ सकता है। मौसम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए, मतलब ये इसके कोई फ्रेंड होंगे। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में से नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया, जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली जाती और फिर कभी नहीं मिलती। एक बार एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से उसकी माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को लिए हुए भीतर आया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी सी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते एक क्लब बनाया हुआ था। तो देखिए, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मतलब गर्मी की छुट्टियां, देखिए वैसे तो नॉर्मली पता है हमें जून में होता है, तो बच्चों ने खेलने के लिए क्या बनाया हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो एक जो है क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा करते थे। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें कि इस जो किरमिच की गेंद है इस पाठ में किस खेल के बारे में बताया गया। तो देखिए, यहाँ बल्ले और गेंद है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रिकेट की बात की जा रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी गेंद तेरी? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने कहा, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बताओ। देखिए, अगर हमारी चीज़ होती है तो हमें पता होता है कि वो कैसे दिखती है, तो पहले ही बताना चाहिए उसको। तभी ऊपर से दीपक उतरा। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है, तेरी कैसे? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तो सुनील ने मेरी गेंद छत पर फेंक दी थी।
दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी न लगे। तो देखिए ये जो गेंद थी ना, ये बिल्कुल नई थी, इसमें शुरू में बताया गया था वो गेंद इसकी नहीं है, मतलब दीपक की। इसके बाद देखिए, अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ गया है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली तो तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई, उसे देखते ही बोला, यह मेरी है। कौन बोला? दीपक। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। यह निशान तो सभी गेंदों पर होता है, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो देखिए गेंद पर निशान किस कलर का था, तो ये पूछा जा सकता है लाल रंग का था। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा दूंगा कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद, ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें दे सभी के टप्पे की आवाज़ सेम होती है। तो देखिए इसमें मेन क्या है कि जो क्रिकेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं हम इसका आगे क्या दिया गया है। 5 मिनट के भीतर ही खेल प्रारंभ हो गया। मतलब कौन सा खेल प्रारंभ हो गया? क्रिकेट का। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 पारी खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला, तेजी से स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे, क्योंकि जो गेंद थी वो उनकी में से किसी के भी नहीं थे और वो उनके हाथों से निकल गई। तो देखिए इसमें हम क्या है कि ये देखिए नीचे क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं हम। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तो आपने देखा होगा शुरू में दिया गया था लेसन के, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर शुरू में ही दिखाया गया था, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। तो कौन सी मशीन चला रही थी दिनेश की माँ? तो दिनेश की माँ जो है, देखिए फ्रेंड्स इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि कौन सी मशीन चला रही थी। मैंने एक बार दोबारा से देखा है तो मशीन के बारे में कन्फर्मली दिया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा लेसन था, थोड़ा बड़ा था, पर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम अब कर लेते हैं नेक्स्ट वाला लेसन, जो कि लेसन 4 है। लेसन 4 का नाम है पापा जब बच्चे थे। मतलब किसी बच्चे का नाम आया है इसमें और वो अपने पापा की कहानी बताता है कि जब उसका पापा क्या था, एक छोटा बच्चा था। ये ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है तो जल्दी से हम कर लेंगे इसको। इसमें फ्रेंड्स एक छोटी सी पोएम भी दी गई है ऊपर, ये भी हम कर लेते हैं, हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे दो, एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लेसन में ये बातें कही गई हैं कि एक जो है बादलों के कोट के बारे में कहा गया है, दूब की छड़ी के बारे में कहा गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा फल, सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई मुझे ला कर दे दो। यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है फ्रेंड्स हमारी लेसन 4 की। पापा जब बच्चे थे, तो एक बच्चा बताता अपने पापा के बारे में, उससे पूछता है कि जैसे कि आप जब बच्चे थे क्या करते थे। तो यही सब है इस लेसन के बारे में। देखिए पापा जब छोटे बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जैसे हमसे अब छोटे बच्चों से कोई पूछता है तो वो कभी कहते हैं डॉक्टर बनना है, कभी कहते हैं टीचर बनना है, कभी कहते हैं इंजीनियर बनना है। तो ऐसे ही इस जो स्टोरी में भी जो इसके पापा हैं वो अलग अलग जवाब देते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है।
उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कहानी में जो इसका पापा है वो सबसे पहले क्या बनना चाहता था, तो चौकीदार। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब उसका पापा क्या करना चाहता है, आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन पापा रेलवे स्टेशन गए और एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली के थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। यह बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल था। तो देखिए वो आदमी कौन था, शटिंग करने वाला करते हैं ये काम, जो कि रेलगाड़ी को इधर से उधर जोड़ने का काम करते हैं डिब्बों को। पापा ने पूछा यह कौन है, उन्हें बताया गया कि यह शटिंग वाला है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेते तो अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि शटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए जब रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अपने पहुंच जाती है, पूरी यात्रा कर लेती है जहाँ से उसे चलना होता है, पहुंचना होता है, तो उसके बाद जो है देखिए रेलगाड़ी काफ़ी लंबी होती है, उसे मोड़ा नहीं जा सकता गाड़ी की तरह। तो क्या करते हैं, उसका इंजन जो है आगे और पीछे दोनों साइड जुड़ सकता है, तो उसके इंजन को चेंज कर दिया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, शटिंग कहा जाता है। और उसमें जो है ईंधन वगैरह भी भरा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ से। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो। इसके बाद देखिए बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो चाहते कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटका हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, इसके पापा ने ऐसा कहा। सबको बहुत अचंभा। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम में सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा और मैं वहाँ कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर आइसक्रीम बेचूँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा, इसके बाद कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और गाड़ियों के लिए मुझे दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। सब लोग हंसने लगे। पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो देखिए इसके पापा जो है वो तीनों काम करने के लिए शुरू हो गए। तो सबसे पहले वो क्या बनना चाहते थे, चौकीदार, उसके बाद आइसक्रीम वाला और फिर शटिंग करने वाला। तो ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम लगा इसे। इसके बाद है सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, मतलब पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्हें अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, मतलब जहाज बनाने वाला, चलाने वाला। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के पीछे घूमते अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो इतने सारे काम जो है इसका पापा जो है वो करना चाहता था। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। ये ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कानों को खुजा नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद ही कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। ये देखिए उसके बचपन की बात बता रहे हैं ये इसके पापा की। उसी वक्त एक अजनबी फौजी उधर से गुजरा तो पापा को देखने लगा। वह उन्हें दूर तक देखता रहा और उनसे पूछा क्या तुम तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, फौजी ने पूछा। क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अफसर ने कहा। बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए, अफसर ने कहा। इसके बारे में
तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा न मुस्कुरा। पापा सोचने लगे और वही सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही पापा की बात में बात समझ आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई। उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इस लेसन में ये भी पूछा जा सकता है कि उसके पापा को क्या सबक मिला। तो सबसे पहले उसे क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये जो लेसन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें शटिंग की बात की गई है, एक अच्छा इंसान बनने की बात गई, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, जो कि हमारा लेसन है 5 दोस्त की पोशाक। फ्रेंड्स, जो ये बाकी लेसन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको ये हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ये जो है छोटी सी है, हमारा जो लेसन 5 है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो है आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये जो वीडियो है मैं आपको कुछ ही मतलब शाम तक प्रोवाइड करवा दूँगी। सो फ्रेंड्स, जब तक आप हमारे चैनल पर बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।